हेलो दोस्तों महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन के लिए आज 39 से 40 दिन हो रहे हैं। उसमें जो बौद्ध भिक्षु आंदोलन में बैठे हैं कि बौद्धों को सौंपा जाना चाहिए महाबोधि विहार, तो ये बात सही है। अभी ये संसद में भी बात उठा रहे हैं हमारे नेता लोग, तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें एक सवाल आता है कि हमारा जो सोशल मीडिया है इसके ज़रिए तो अभी ये बात फैल रही है, लेकिन ये बात मुख्य तरह से जो हमारे देश का कहा जाता है कि चौथा लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है, वो मीडिया वाले इस बात को कतई दिखाएंगे नहीं और ना ही इस बात पे बात छेड़ेंगे। इसको बिल्कुल अभी इतनी बात रहेगी ना, तो इतनी सी बात बना के वो कुछ भी बात को प्रेजेंट करते। इस बात को समझ जाइए आप कि गंभीर मुद्दे पे भी, महत्व के सवाल पे भी कोई किस तरह से पेश आए, तो ये मीडिया वालों से सीखना पड़ेगा। अगर ब्राह्मणवादी विचार होना, ब्राह्मणवादी विचार कैसे होते हैं, तो इससे आप मीडिया से जान सकते हैं कि किस तरह से वो किस सिचुएशन में किसको कैसा ट्रीट करेगा, ये कुछ बता नहीं सकते। अभी ब्राह्मणवादी मुक्ति आंदोलन, ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो बुद्ध गया में महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन छेड़ रहा है, पूरे दुनिया में लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो मीडिया वाले हैं ना, ये लोग कतई इस बात को ज़रा सा भी वैल्यू नहीं देंगे और उसको दिखाएंगे भी नहीं। अभी थोड़ा थोड़ा संसद में इस बात को जो नेता, हमारे लीडर लोग जो मुद्दे को रख रहे हैं, तो ये बात अभी बस उतनी सी बात कभी कभी झलकेगी आपको। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मणवाद इतना गंभीर है कि हमारे देश में कोई दिखाएगा भी नहीं कि इस देश में हाँ सच में ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवादी, मनुवादी, पिल्लावड़ की यही निशानी है दोस्तों कि ये छुपे वार करते हैं, छुपे रुस्तम हैं, और ये कतई नहीं चाहते कि हमारे देश का सच में विकास हो, हमारा देश समतावादी बने और हमारा देश समृद्ध बने। ऐसा कतई नहीं सोचेंगे। अभी आज महाबोधि विहार के लिए 39 से 40 दिन हो गए, लेकिन फिर भी उनको न्याय मिलने में देरी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा जो देश का जो तंत्र है, गलत को सही दिखाने का और सही को गलत दिखाने का, माफ़ कीजिए मैं देश का तंत्र बोला, ये मनुवादी तंत्र है और ये ब्राह्मणवादी तंत्र है। और इसको बाबा साहब जैसे आदमी को भी इसका मुकाबला करना पड़ा। उनको कितने निचतम स्तर से उनको घिनौनी हरकत, अपमानित करते करते फिर भी उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया और आगे अपने समाज को आगे लेके गए। तो इस बात से हम उनके जीवन कहानी से हम समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी है हमारे बहुजनों के लिए बहुजनवादी विचार हमारे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ब्राह्मणवाद को जानना बहुत ज़रूरी है। कौन सुनीति और कौन कुनीति वाला है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा कल्याण होगा, या तभी हम आगे के रास्ते को हम अच्छे से जान पाएंगे। अगर गलत राह पर जा रहे हैं तो अच्छे राह पर जाने का हम कोशिश बरकरार रखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों वीडियो तो बहुत ही बड़ा होता जा रहा है, तो इसको अभी मैं शॉर्ट में लेता हूँ कि दोस्तों आप जानिए, ब्राह्मणवाद और मनुवाद, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ब्राह्मणवाद यानी मनुवाद और मनुवाद यानी ब्राह्मणवाद। और जो हमारे महापुरुष साधु संत और इनके विचार आज दबाए जा रहे हैं, किताबों से, शालेय शिक्षा से इनको गायब किया जा रहा है और
बाबा साहब के संविधान के रहते हुए भी आज मनुवादियों नीतियों से हमारे न्यूज़ चैनल या फिर हमारे पत्रकारिता में असंख्य बातें छपती जा रही है और हमारा इतिहास दबाता जा रहा है। तो ये कोई और नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणवादी मनुवादी ही नीतियाँ है और इसको कुनीति बोलेंगे हम। और इस कुनीति को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हमारा समाज, हमारे महापुरुषों का समाज, हमारा ही समाज, क्योंकि हम उनकी आगे वाली पीढ़ी है, तो ये हमारी धरोहर है और इसको मिटाने से बचाना हमारा कर्तव्य है। और इसीलिए बात यहीं पे मैं शब्दों में अपने यही विराम देता हूँ और महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन सक्सेस होने का आप मेरे तरह ही हो सके वो कोशिश कीजिए, ऐसा याचना करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय भारत।